Hello everyone. In this video, we will start chapter 5th of civics, that is the judiciary. ठीक है. In this chapter we will read कि जजेस जो होते हैं मीन्स वो कैसे काम करते हैं, डिसीजंस कैसे लेते हैं, हाउ टेक डिसीजंस, वही हम चैप्टर्स में हम रीड करेंगे. ठीक है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी मीन्स जुडिशरीज का क्या रोल होता है हमारे मीन्स कंट्री में. कोर्ट टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़. मीन्स कोई भी इश्यूज़ होता है उस पर जो डिसीज़न लेना है ना, अगर किसी टू पर्सनस के बीच, टू स्टेट्स के बीच कोई भी इश्यूज़ क्रिएट होता है तो देन उसको सॉल्व करती हैं. मीन्स उनके जो डिसीज़न लेते हैं ना वो कोर्ट ही डिसीज़न लेती हैं. दे कैन डिसाइड, नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट्स, कोई टीचर स्टूडेंट्स को बीट नहीं कर सकता. अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर टू स्टेट्स के बीच जो रिवर्स है उसको कैसे डिवाइड करना है. ठीक है. एंड पर्टिकुलर क्राइम्स के लिए पीपल्स को कैसे मीन्स पनिश करना है, ये जो सब कुछ है ना, ये डिसीजन जो लेते हैं ये सभी डिसीजन कोर्ट्स के द्वारा ही लिए जाते हैं. कोर्ट्स ही और जजेस जो होते हैं वही इसका फैसला करते हैं. ओके. ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क ऑफ द जुडिशरी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग. जुडिशरी ब्रॉडली डिवाइडेड कर सकते हैं वर्क ऑफ जुडिशरी को. स्टूडेंट, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. फर्स्ट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. डिस्प्यूट्स मीन्स होता है जैसे लड़ाई झगड़े. एंड रिजोल्यूशंस होता है मीन्स उनका सॉल्व करना. ठीक है, उनकी सुलह करा देना. द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. मीन्स की होता है रिजोल्यूशंस होता है ठीक करना, सुलह करवाना. आफ्टर डिस्प्यूट पुलिस कंप्लेंट भी की जाती है. बट स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि जो पुलिस होती है ना वो उन केस को सॉल्व करती है, इन्वेस्टिगेशंस करती है, बट उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती. डिसीजन जो लेने का राइट है वो कोर्ट्स को है, जजिस को है. डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरीज की होती है. और जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड को आता है एक मैकेनिज्म फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट. मीन टू पर्सनस के बीच हो सकता है, टू सिटीजन्स के बीच हो सकता है, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच होता है. अभी जैसे गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच चल रहा है. 3 एग्रीकल्चर लॉ पास किए गए हैं जिसमें फार्मर्स कहते हैं कि हमें ये क्या है अच्छा नहीं है, मीन्स हमारे लिए बेनिफिट नहीं है. बट गवर्नमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टैंड है, फार्मर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टैंड है. बट इस अगर मीन्स इस डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करना है तो उसके भी हमें कोर्ट्स को ही सहारा मीन्स लेना पड़ेगा. तो टू पर्सनस के बीच होता है, सिटीजन गवर्नमेंट्स के बीच भी हो सकता है, टू स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच भी ये डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, सेंट्रल स्टेट्स के बीच भी ये डिस्प्यूट हो सकता है. तो इन डिस्प्यूट्स का जो रिजोल्यूशन है ना वो कोर्ट ही करती है. तो दैट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि एज द लॉ as the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular law passed by the parliament if it believes that there are a violation of the basic structures of the constitution. This called judiciary review. रिव्यू इंटरप्रिटेशन होता है किसी चीज़ को समझना. दैट इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का जो काम होता है ना वो जुडिशरी का होता है. और मीन्स जो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुडिशरीज की होती है. जुडिशरीज के पास इतनी पावर होती है कि सपोज करो कि अगर पार्लियामेंट एंड स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई न्यू लॉ पास कर दिया गया है, बट अगर जुडिशरीज को लगता है ना कि ये जो न्यू लॉ है वो सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के या बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, तो मीन्स उसको फॉलो नहीं करता तो जुडिशरी ऑब्जेक्शन कर सकती है, वो लॉ को हटा सकती है. तो दिस इज़ कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू. मीन्स अगर गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कोई भी न्यू लॉ को पास करती है देन जो जुडिशरी है उस लॉ का रिव्यू करती है. बट जब उन्हें लगता है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या उसको फॉलो नहीं करता तो इन दिस वे में वो उसको हटा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that the fundamental right have been violated. Means अगर किसी भी सिटीजन्स को लगता है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन एक तरफ से प्रोटेक्टर भी कहा गया है. जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो मीन्स एक तरह से हमारी प्रोटेक्टर है, हमारी हेल्प करते हैं फंडामेंटल राइट्स का. अगर किसी सिटीजन्स को लगता है कि बीस जो मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेंस हो रहा है तो देन वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है. और सभी कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना कि मीन्स कोई भी लॉ
की होल्डिंग उसका उल्लंघन ना करें, एंड एवरी सिटीजन अप्रोच कर सकता है इन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ठीक है, मीन्स अगर उसे बिलीव है ना कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेंस हो रहा है, तो देन वो अपने फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं, उसके फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ का होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये में प्रोवाइड किए जाते हैं। लास्ट ईयर 7th क्लास में भी हमने रीड किया था कि अबाउट द जो हाकिम शेख हैं, वो एक एग्रीकल्चर लेबरर होते हैं, लेबरर्स में एग्रीकल्चर में लेबर का वो काम करते हैं। वो फैल फॉर्म ए रनिंग ट्रेन एंड इंजर्ड, मीन्स वो ट्रेन से रनिंग हो जाते हैं, चलती ट्रेन से वो गिर जाते हैं, देन वो इंजर्ड हो जाते हैं। बट जब इंजर्ड होते हैं ना, उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स होती है कि उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, बट उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता। ठीक है, और उनकी जो कंडीशंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा, मीन्स उनको सर्वाइव करना पड़ता है। देन हॉस्पिटल क्या कर देते हैं, हॉस्पिटल भी रिफ्यूज़ कर देते हैं, उनको एडमिट नहीं किया जाता, उनको बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। फिर एंड में उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या किया जाता है, उनको एडमिट किया जाता है, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। और ये जो होती है ना पश्चिमी बंगाल खेत मजदूर समिति, तो इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इनके अगेंस्ट केस कर दिया। वाई, मीन्स कि एक पर्सन जो चलते ट्रेन से गिर जाता है, देन उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायर है, बट कोई भी हॉस्पिटल से एडमिट नहीं करता। राइट टू लाइफ कैसी होगी, हमें फंडामेंटल राइट मिला है राइट टू लाइफ का, राइट टू लाइफ का हमें फंडामेंटल राइट्स मिला है, बट जब हमें उस पर्सन को कोई हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं कर सकता, तो आप राइट टू लाइफ उसको कैसे कह सकते हो। तो देन ये जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति है ना, इन्हें गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस किया सुप्रीम कोर्ट में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21 जो दिया गया है, वो राइट टू लाइफ, हमें राइट टू हेल्थ का उसमें मीन्स राइट मिला है। फॉर दैट सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कंपेंशन किया, कंपेंशन होता है मीन्स उनको चार्ज किया, मीन्स कि आप मॉनिटरी उसको रिलीफ कैसे किया जाए, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे, जो उसने लॉस किया उसको सफर्ड किया है, तो ये सब इनको गवर्नमेंट को ही देना होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारी इस्टेब्लिश होती है वो 26 जनवरी 1950 को होती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ द इंडिया। इससे पहले तो फेडरल कोर्ट बनाया गया था। ठीक है, इससे पहले जो क्या था, एक फेडरल कोर्ट था, और यह कहाँ लोकेटेड था, पार्लियामेंट हाउस में एक चैम्बर में प्रिंसेस हुआ करता था। बट टुडे प्रेजेंट लोकेशन है सुप्रीम कोर्ट मथुरा न्यू दिल्ली में। 1950 में प्रोवाइड इसको करवाई गई थी, 1958 में इसको प्रोवाइड किया गया था, जहाँ पे आज लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे एक चैम्बर हुआ करता था। ठीक है, और जो मीन्स सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था वो 26 जैन 1950 में इनको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, वट इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरीज क्या होते हैं, वे इंडिपेंडेंट जुडिशरीज होती है जो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती, एंड वो मीन्स तो अपने आप पे डिपेंड होती है। ठीक है, एक सिचुएशन को आप इमेज कर सकते हो स्टूडेंट, एक सिचुएशंस है उसको आप इमेजिन कर सकते हो कि स्टूडेंट के पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं, एक सॉरी स्टूडेंट्स ये ओके हाँ, student, what is an independent judiciary? Imagine a situation in a powerful politicians है on land belonging to your family। मीन्स एक पावरफुल मैन है, इनक्रेज होता है हड़प लेना। ठीक है, एक पॉलिटिशियन है जो बहुत पावरफुल है, उसने आपकी ज़मीन को इनक्रेज कर लिया है, जुडिशल सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा, पॉलिटिशियंस के पास पावर है, मीन्स उसके पास जजेज हैं, सब कुछ है उसके पास, तो वो जजेस को अपॉइंट कर सकता है, उन्हें डिसमिस भी कर सकता है ऑफिस से। सो दैट हमारी कंट्री में ना इंडिपेंडेंट जुडिशरीज की ज़रूरत थी, ताकि हर किसी को क्या है जस्टिस मिल सके, कोई भी पावरफुल पर्सन अपने अंडर उसको ना कर सके। द कंट्रोल that the politicians hold over the judges does not allow for the judges to take an independent decision। तो इससे क्या होता था कि अगर मीन्स के जजेस को अपॉइंट भी कोई पॉलिटिशियंस करेंगे, तो इट मीन्स सेम वे है, बात क्लियर है कि वो डिसीजन भी उनकी फेवर में लेंगे। सो द इंडियन, तो डिसीजन भी क्या लेंगे, सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरीज को क्या किया गया है, इनको इंडिपेंडेंट ही जुडिशरीज को रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं रखा जाएगा तो इन अवर कंट्री जो रिच एंड पावरफुल जो पर्सनस होते हैं, वही मीन्स इंडिया की जुडिशरी का प्रोसेस उनके अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगी। फॉर दिस रीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है एंड जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ही रखा है।
ओके। तो यह हमें इससे कैसे पता चलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर से हमें पता चलता है एज सेपरेशन दिस एज यू रीडिंग चैप्टर 1 ए की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशरी। व्हाट इज द मीन देयर इज हियर इज दैट द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेचर्स है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, ये इंटरफेयर नहीं करती जुडिशरीज के वर्क में। किसी भी जुडिशरीज के वर्क में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो जुडिशरीज के किसी भी वर्क में कोई भी इंटरफेयर नहीं करती। द कोर्ट नोट अंडर द गवर्नमेंट डू नॉट एक्ट इन देयर बिहाफ। और ये जो होती है ना, इसमें गवर्नमेंट भी कोई भी मीन्स इंटरफेयर कम से कम होनी चाहिए, और उनके जो जिनका काम होता है ना वो भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं होता। तो इसलिए हम जो गवर्नमेंट की इंटरफेयर कम होनी चाहिए, एंड अदरवाइज जजेस तो गवर्नमेंट की ही फेवर करेंगे। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल दैट ऑल जजेस इन हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेयर फ्रॉम दीज branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judges. इंडिपेंडेंस जो होते हैं जुडिशरीज को वो अलाउ करते हैं, कोर्ट में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, कोई भी अपनी पावर का मिस यूज़ नहीं कर सकता। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कंट्रोल सेंट्रल रोल प्ले करते हैं जुडिशरी, एंड लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उसका मिस यूज़ नहीं करते। और मान लो अगर किसी को उसके अपॉइंट किया जाता है तो देन उसको डिफ़िकल्ट रिमूव में उनको जज भी किया जाता है, जज को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।